लगता है कि आपको बेचा भी गया जिस तरीके से आपने नवीन राणा की ज़िक्र किया, जी, वो बाद में नावेद निकलिया, जी, नावेद आपको उस मदरसे तक पहुँचाया, उसके बाद वो लाका गायब हो गया, जी, बिल्कुल। लापता हो गया। जी, तो क्या लगता है कि पैसों के लिए अलग जगह आपको बेचा गया, वहाँ पर जाके आपकी निकाह कराई गई, उसके बाद आपको हलाला कराया गया? जी, बिल्कुल। ये सिचुएशन बेचने वाली बिल्कुल मैंने अपने कानों से सुनी है कि अब्दुल रहमान ने बात कर रहा था मौलाना कलीम सिद्दीकी से, तो उन्होंने उसको 2 लाख रुपए दिए थे या उन्होंने दिए, तो मेरे को यहाँ पर ऐसा कुछ लगने लग गया था कि ये सब चीज़ें हैं ना पैसों के लिए होती है। फिर लास्ट टाइम तक भी मैं ये चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। जब खालिद हुसैन ने मुझे नोटिस भेजा कि मैं 5 साल से इसके साथ में हूँ, 4 साल से, 3-4 साल से, तो फिर मैं हिंदू हूँ, तो फिर इसने मुझे रखा क्यों? इसने नोटिस मुझे हिंदू का भेजा कि हिंदू-मुस्लिम की शादी नहीं होती है, तो फिर मुझे रखा क्यों? अगर मैं हिंदू थी, तो फिर मेरा हलाला क्यों हुआ? तो ये सारी चीज़ों ने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया कि वाक़ई में मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। ये सारी चीज़ें कुछ गलत हो रही हैं मेरे साथ में। जी। अच्छा ये जो आपके साथ गलत हुआ नावीद से लेकर खालिद हुसैन तक, इसमें कलीम सिद्दीकी का क्या रोल था और वहाँ पर आप जैसी कितनी और लड़कियाँ थी जो इस तरीके से यातनाओं से गुजर रही थी? कैसे उनको वहाँ तक लाया जाता था? आपकी बातचीत भी होती थी? किस तरह से रखा जाता था और किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था? ब्रेन वॉश तो ऐसा होता था कि किताबें दी जाती थी, इसमें किताब थी आपकी अमानत आपकी सेवा में, फिर अरमुगान छपती थी जिसमें है ना अरमुगान में हमको ये मतलब इबरत को क्या बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में मेरे को भी बहुत सारे उर्दू ही वर्ड आते हैं कि जिससे हमको इबरत मिले कि नहीं देखो इन लोगों ने तुम्हें मतलब इस्लाम को किस तरह से अपनाया है, इन्होंने बुत परस्ती छोड़ी है, यानी मतलब भगवानों को मानना छोड़ा है, ये मिट्टी के हैं, ये तो अपने ऊपर से एक मक्खी नहीं उड़ा सकते हैं, ये तुम्हारी क्या सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमको सिखाई जाती थी, और अगर जो लड़कियाँ नहीं मानती थी इस चीज़ को, तो वो ये कहते थे कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया है वो ये धर्म और ये जात देखकर तो नहीं, ना इस चीज़ का कोई मैटर था। पर उन लोगों को अ, इस्लाम को स्टडी सिखाने के लिए हयातुस सहाबा है, आखिरी नबी है, और ये बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। आपका ये निकाहनामा मेरे पास है और ये निकाहनामा खालिद का के साथ आपकी जो जी, निकाह हुई दिल्ली के अंदर, ये जी, वो निकाहनामा आप भी ये देखिए। जी, लेकिन इससे पहले 2 निकाह आपका पहले भी हो चुके, क्या जी। उसके नहीं, कागज़ात, नहीं। उसका निकाहनामा नहीं मिला नहीं, आपको? वो जलसे में जो हज़रत निकाह करवाते थे, वो जलसे में करवाते थे। उनके जब जलसा होता था, तो उसमें निकाह मौलाना पढ़ के करवा लेते थे और बस। कोई निकाहनामा कोई नहीं है निकाह इसका? कोई प्रूफ़ नहीं बनता था। यहाँ तक कि मैं जो आई थी, मेरे स्टडी के डॉक्यूमेंट्स जो मेरे सारे आकांक्षा मतलब हुँ, हिंदू नाम से हैं, हुँ। वो सारे उन लोगों ने ले लिए और चेंज करे हुए मुझे दे दिए। मतलब सारे पेपर आपको ले लिए आपसे, जी, डॉक्यूमेंट्स में थे। क्या जी। उस समय आप बातचीत करने के लिए क्या मोबाइल होता था आपके पास, मोबाइल रखते नहीं, थे? नहीं हमको मोबाइल नहीं देते थे। वहाँ पर मदरसे में लड़कियों किसी भी लड़कियों को मोबाइल अलाउड नहीं था, कि जिसमें कि वो कहीं कॉन्टैक्ट कर ले या कुछ हो जाए, इसलिए कभी मोबाइल नहीं दिया गया हमें। खालिद भी मुझसे जो बात करता था, वो भी जिनके वहाँ पर मैं रही थी, उनके मोबाइल से करता था। जिस दौरान आप खालिद के साथ रहीं, मुदस्सिर पठान के साथ रहीं, इससे पहले जी, जिनके साथ रहीं, क्या अब्दुल रहमान। उन अब्दुल रहमान के साथ रहीं, क्या उस दौरान उन लोग संपर्क आपसे कैसे करते थे? नहीं, वो तो मिलते थे डायरेक्ट आके, मतलब घर में भी कोई मोबाइल-वोबाइल नहीं होता था? नहीं, 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 वो तो कभी इस मिलने बीच में आते थे। आपके परिवार से संपर्क होने की कोशिश नहीं हुई, जो आपके माता-पिता जो इंदौर में रहते हैं? जी नहीं, उनसे नहीं हुई, क्योंकि नंबर तो मोबाइल में सेव होते हैं, याद तो नहीं था नंबर, और फिर मैं उनसे संपर्क करती कि जब गलती मैंने कर दी तो इसलिए मैं उनसे संपर्क करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो क्या अब चाहती हैं आप लोग कि मतलब अब इस स्थिति में कैसे इंसाफ मिले आपको? मैं जो मुकदमे के लिए इधर से उधर भटक रही हूँ, मेरा मुकदमा लिखा जाए, और योगी जी से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि है ना ऐसी कोई ऐसी हेल्पलाइन बने, जैसे कि जब उन्होंने जारी करी थी यूपी एटीएस का, तो मैंने उस पे भी कांटेक्ट करा, तो ऐसी कोई हेल्पलाइन वगैरह बने कि जहाँ पर कोई लड़की आए तो उसकी सुनवाई हो। सारे थाने वाले ऐसा करते हैं कि है ना सिर्फ जांच का नाम देके उन्हें भेज देते हैं, पर अगर सडनली उसी टाइम एट द टाइम अगर कुछ हो जाए, तो कम से कम
मतलब इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़े। तो शुरुआत में जब आप मदरसे में फंसी, कलीम सिद्दीकी के पास गई, क्या उस दौरान आपने कभी कोशिश नहीं की कि किसी भी तरह पुलिस तक पहुंच जाए, शिकायत कर दें या फिर किसी तरह भागने की कोशिश? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई निकल सकता है इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां इतनी सिक्योरिटी होती थी कि बाहर बाहर जेंट्स होते थे, लेडीज अंदर होती थी, कोई भी उस गेट को पार नहीं कर सकता था। अच्छा। मदरसे में इतनी सिक्योरिटी थी कि आगे से कोई बाहर झाँक नहीं सकता था, क्योंकि वो पूरी दीवारें पैक होती हैं। ये मदरसे आगे से पूरे पूरे पैक होते हैं, सिर्फ़ एक जाने का छोटा रास्ता होता है और छत की दीवारें भी इतनी ऊँची होती हैं कि कोई देख भी नहीं सकता। सिवाय आसमान के हमने वहाँ कभी कुछ नहीं देखा। कल